पतझड़ का अंत। सुहाग सेज पर बैठी सुषमा कितनी सुंदर लग रही थी। लाल जोड़े में सजी हुई वह बड़ी बेताबी से अपने पति समीर का इंतजार कर रही थी। एकाएक दरवाजा खुला और समीर मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। सुषमा समीर को देखते ही रोमांचित हो उठी। समीर ने अंदर आकर धीरे से दरवाजा बंद किया। पलंग पर बिल्कुल पास आकर वह बैठ गया। फिर सुषमा का घूंघट उठाकर उसे आत्मविभोर हो देखने लगा। सुषमा उसे इस तरह गौर से देखने पर बोली, क्या देख रहे हो? तुम्हें, जो आज के पहले मेरी नहीं थी। पता है सुसु, पहली बार मैंने जब तुम्हें देखा था तभी मुझे लगा कि तुम ही मेरे जीवन की पतवार हो, और अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो शायद मेरा जीवन अधूरा ही रहता। फिर समीर ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और सुषमा पता नहीं कब उसके आगोश में समा गई। उस रात सुषमा के जीवन के पतझड़ का अंत हो गया था। शायद 40 साल के कठिन संघर्ष का अंत हुआ था। सुषमा और समीर दोनों खुश थे, बहुत खुश। एक दूसरे को पाकर उन्हें दुनिया की तमाम खुशियां नसीब हो गई थीं। प्यार और खुशी में दिन कितने जल्दी बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और आज सुषमा की शादी की पहली सालगिरह थी। दोनों के दोस्तों के साथ उनके घर वाले भी शादी की सालगिरह पर आए थे। घर में अच्छी खासी रौनक थी। घर आंगन बिजली की रोशनी से ऐसा सजा था जैसे घर में शादी हो। सुषमा के घर वालों ने जब यह साजो सिंगार देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया और छोटी बहन जया अपनी मां से बोली, मां, दीदी को इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे, शादी की सालगिरह है, कोई दीदी की शादी तो नहीं। सुषमा की मां बोली, हमें क्या, पैसा उन दोनों का है, जैसे चाहे खर्च करें। शादी की पहली सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनी। जब सभी लोग चले गए तब सुषमा ने अपनी मां से आकर पूछा, मां, तुम खुश तो हो ना अपनी बेटी का यह सुख देखकर? हां, खुश तो हूं बेटी, तेरा जीवन तो सुखमय हो गया, पर प्रिया और सचिन के बारे में सोचकर रोना आता है। उन दोनों बिन बाप के बच्चों का क्या होगा? मां, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं हूं ना उन दोनों को देखने वाली। तुम्हारे दामाद जी भी बहुत अच्छे हैं। मैं जैसा कहती हूं वह वैसा ही करते हैं। जब मैंने एक बहन की शादी कर दी तो दूसरी की भी कर दूंगी। और हां, सचिन की भी तो अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई है। हां, पूरी तो हो गई है, लेकिन कहीं नौकरी लगे तब ना। मां, तुम घबराओ नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उसकी नौकरी जल्दी लग जाए। सुषमा, हमें तो बस एक तेरा ही सहारा है बेटी। जब तू हमें छोड़कर चली आई तो हम अपने को अनाथ समझने लगे हैं। अभी सुषमा और मां बातें कर ही रहे थे कि समीर आ गया। वह हंसते हुए बोला, क्यों सुसु, आज मां आ गई तो मुझे भूल गई? मैं कब से तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहा हूं। मां की ओर देखकर सुषमा बोली, मां, अब तुम सो जाओ, रात काफी बीत गई है। हम भी खाना खाकर सोएंगे, सुबह हमें कॉलेज जाना है। सुषमा जब कमरे में आई तो समीर थाली सजाए उसका इंतजार कर रहा था। सुसु, कितनी देर लगा दी आने में। यहां मैं तुम्हारे इंतजार में पागल हो रहा था। थोड़ी देर तुम और नहीं आती तो मेरा तो दम ही निकल जाता। समीर, आज के दिन ऐसी अशुभ बातें तो ना कहो। ठीक है, अब हम शुभ शुभ ही बातें करेंगे। पहले तुम आओ तो मेरे पास। समीर, हमारी शादी को 1 साल बीत गया है, लेकिन तुम्हारा प्यार थोड़ा भी कम नहीं हुआ, बल्कि पहले से और बढ़ गया है। फिर तुम मेरे इस बढ़े हुए प्यार का आज के दिन कुछ तो इनाम दोगी। बिल्कुल नहीं, अब आप सो जाइए, सुबह मुझे कॉलेज जल्दी जाना है। सुसु, अभी मैं सोने के मूड में नहीं हूं, अभी तो पूरी रात बाकी है। वह मुस्कुराता हुआ बोला।
सुबह सुषमा जल्दी तैयार हो गई और कॉलेज जाते समय मां से बोली, मां, मैं दोपहर में आऊंगी, तब तुम जाना। नहीं सुषमा, मैं भी अभी निकलूंगी, पर तुझसे एक बात कहनी थी। हाँ मां, बोलो। प्रिया का एमए में दाखिला करवाना है। अगर 5,000 रुपए दे देती तो बेटी उसका दाखिला हो जाता। ठीक है मां, मैं किसी से पैसे भिजवा दूंगी। सुषमा, एक तेरा ही सहारा है बेटी। मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूं कि ज्यादा फजूल खर्ची मत किया कर। मां, तुम्हें तो पता है कि मैंने बचपन से लेकर 1 साल पहले तक कितना संघर्ष किया है। जब पिताजी का साया हमारे सिर से उठ गया था, तब से ही मैंने घर चलाने, खुद पढ़ने और भाई बहनों को पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अब क्या मैं अपनी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूं, फिर भी पैसे बचा कर चल। हमें भी तो देखने वाला कोई नहीं है। आज सुबह ही जया का फोन आया कि दीदी, आज मंटू का जन्मदिन है, तुम और जीजा जी जरूर आना। हाँ आऊंगी। और हाँ दीदी, एक बात तुमसे कहनी थी। तुमने अपनी फ्रेंड की शादी में जो साड़ी पहनी थी, वह बहुत सुंदर लग रही थी। दीदी, मेरे लिए भी एक वैसी ही साड़ी लेती आना प्लीज। ठीक है, बाजार जाऊंगी तो देखूंगी। दीदी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ बोलो। तुम अपनी वाली साड़ी ही मुझे दे दो। जया, वह तुम्हारे जीजा जी की पसंद की साड़ी है, तो क्या हुआ? अब तुम्हारी उम्र तो वैसी चमक दमक वाली साड़ी पहनने की नहीं है। जया, मेरी उम्र को क्या हुआ है? मैं तुमसे 5 साल ही तो बड़ी हूं। यह सुनते ही जया ने गुस्से में फोन रख दिया और सुषमा फोन का रिसीवर हाथ में लिए सोचने लगी थी। दुनिया कितनी स्वार्थी है। सब अपने बारे में ही सोचते हैं, चाहे वह मेरी अपनी मां, भाई बहन ही क्यों ना हो। मैंने सभी के लिए कितना कुछ किया है और आज भी जिसे जो जरूरत होती है पूरी कर रही हूं, फिर भी किसी को मेरी खुशी सुहाती नहीं। जब मैंने शादी का फैसला किया था, तब भी घर वालों ने कितना विरोध किया था। कोई नहीं चाहता था कि मैं अपना घर बसाऊं। वह तो बस समीर थे, जिन्होंने मुझे अपने प्यार में इतना बांध लिया कि मैं उनके बगैर रहने की सोच भी नहीं सकती थी। सुषमा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। समीर पीछे से आकर बोले, जाने मन, इतनी देर से आखिर किससे बातें हो रही थीं? जया का फोन था। समीर, आज उसके बेटे का जन्मदिन है। तो ठीक है, शाम को चलेंगे दावत खाने। और हां, तुम वह नीली वाली साड़ी शाम को पार्टी में पहनना। उस दिन जब तुमने वह साड़ी पहनी थी तो बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल फिल्म की हीरोइन की तरह। समीर, लेकिन वह साड़ी तो जया मांग रही है। क्या? हां, वैसे मैंने उससे कहा है कि वह आपकी पसंद की साड़ी है। तुम पार्टी में जाने के लिए कोई दूसरी साड़ी पहन लेना और वह साड़ी उसे दे देना। आखिर वह तुम्हारी बहन है। समीर, तुम कितने अच्छे हो। हाँ, वो तो मैं हूं, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि नाश्ते के बगैर कॉलेज जाने की सोचूं। सुषमा और समीर एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। दोनों के विचार एक थे, भावनाएं एक थी। एक दिन सुषमा का भाई सचिन आया और बोला, दीदी, मुझे कुछ रुपए चाहिए। किस लिए? शहर से बाहर एक दो जगह नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाना है। कितने रुपए लगेंगे? 10,000 रुपए दे दो। इतने रुपए का क्या करोगे सचिन? दीदी, इंटरव्यू देने के लिए अच्छे कपड़े जूते भी तो चाहिए। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। सचिन, अभी मैं इतने रुपए तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हारे जीजा जी की बहुत इच्छा है कि हम शिमला जाएं। शादी के बाद हम कहीं गए नहीं थे ना। दीदी, तुम्हारी शादी हो गई वही बहुत है। अब इस उम्र में घूमना टहलना, ये सब बेकार के चोचले हैं।
मुझे पैसे की जरूरत है, वो तो तुम दे नहीं सकती, और यह फालतू का खर्च करने को तैयार हो। सचिन, क्या हम अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते? अरे इतने दिनों से तो मैं तुम लोगों के लिए ही करती आई हूं, और जब अपनी खुशी के लिए अब करना चाहती हूं, तो बात बात पर तुम लोग मुझे मेरी उम्र का एहसास दिलाते हो। सचिन, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, वह तो हर उम्र में हो सकता है। जब मैं खुश हूं, समीर खुश हैं, तो तुम लोग क्यों दुखी हो? समीर उस दिन अचानक जिद कर बैठे कि सुसु, आज मैं अपने ससुराल जाना चाहता हूं। क्यों जी, क्या बात है? अरे आज छुट्टी है, तुम्हारे घर के सभी लोग घर पर ही होंगे, फिर जया भी तो आई होगी। और हां, नए मेहमान के आने की खुशखबरी अपने घर वालों को नहीं सुनाओगी? ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलते हैं तुम्हारे ससुराल। सुषमा मुस्कुरा दी थी। सुषमा आज काफी सज धज कर मायके आई थी। लाल रंग की साड़ी से मेल खाता ब्लाउज और उसी रंग की बड़ी सी बिंदी अपने माथे पर लगा रखी थी। उसने सोने के गहनों से अपने को सजा लिया था। मां उसे देखकर मुस्कुरा दी। क्या बात है, आज तू बड़ी सजकर आई है। अभी सुषमा कुछ कहना चाह रही थी कि प्रिया बोली। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। प्रिया की बातें सुनकर सुषमा का खून खौल उठा, पर वह कुछ बोली नहीं। मां ने आदर के साथ बेटी को बिठाया और दामाद जी से हाल समाचार पूछे। सुषमा बोली, मां, खुशखबरी है, तुम नानी बनने वाली हो। मां यह सुनकर बोली, चलो ठीक है, एक बच्चा हो जाए। फिर अपना दुखड़ा रोने लगी कि सचिन की नौकरी के लिए 50,000 रुपए चाहिए। बेटी, अगर तुम दे देती तो। सुषमा बौखला उठी। मां की बात बीच में काटकर बोली, मां अब और नहीं, अब बहुत हो गया। मुझे जितना करना था कर दिया। अब सब बड़े हो गए हैं और वे अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। मैं आखिर कब तक इस घर को देखती रहूंगी? मैं जब 12 साल की थी, तब से ही तुम लोगों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ढो रही हूं। रात रात भर जागकर मैं एक एक पैसे के लिए काम करती थी, फिर भी सभी को इस योग्य बना दिया कि वे अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा सकें। अब मेरा भी अपना परिवार है, पति हैं, और अब घर में एक और सदस्य भी आने वाला है। मैं अब तुम सबके लिए करते करते थक गई हूं मां। अब मैं जीना चाहती हूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी खुशी के लिए। जिंदगी की खूबसूरत 40 बहारें मैंने यूं ही गंवा दी। अब और नहीं, मेरे जीवन के पतझड़ का अंत हो गया है। अब मैं खुश हूं, बहुत खुश।